वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि आज ये हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। कुछ ग्रीन टी और ब्लैक टी और कॉफ़ी का जिक्र है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। राज अफशां कर देते हैं आप। मैंने सरप्राइज़ रखा था कि हम आपको स्लाइड्स पे लेके जाएंगे और बड़ा प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, लेकिन आपने पहले ही बता दिया। नहीं, तो अभी तो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि ग्रीन टी जो है वो कितनी सेहत के लिए मुज़र होती है। लेकिन सरप्राइज़ तो था ना कि व्हाट टू ड्रिंक बिफोर वर्कआउट। अच्छा, एक्सरसाइज करने से पहले, वर्जिश करने से पहले आपको क्या पीना है। ओहो हो भाई, आपने कुछ नहीं सुना, रबड़ से मिटा दें। देखो जी, व्हाट टू ड्रिंक बिफोर एक्सरसाइज। ओके ओके, क्या है जी? ये है ब्लैक कॉफ़ी। एक चीज़ याद रहे कि नॉन स्पॉन्सर्ड है, कोई भी कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। कोई भी ब्रांड पिक करें, एक चम्मच इस्तेमाल करें गर्म पानी में, सीधा गर्म पानी में मिक्स करके पी लीजिए। यानी एक्सरसाइज से पहले? एक्सरसाइज से आधा घंटा मैक्सिमम पहले, 15 मिनट पहले लेंगे, अच्छा बूस्टर मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। आगे ठीक है जी। अगली ऑप्शन है ग्रीन टी। एनी ब्रांड, एनीथिंग। ग्रीन टी के साथ आप चीनी ऐड कर सकते हैं बीच में, ब्लैक कॉफ़ी के साथ भी चीनी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। चीनी का नाम किसने लिया मेरे शो में, इसलिए इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। इसको कर देते हैं पार्क। ग्रीन टी भी आप यूज कर सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी खाने के बाद हमारे कल्चर में, खासतौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में और इवन चाइना तक ये कल्चर जाता है कि खाने के बाद मुख्तलिफ तरह की ग्रीन टी ली जाती है। जी, ग्रीन टी वर्सेस ब्लैक कॉफ़ी। जी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का जो इम्पैक्ट है वो हर बॉडी पे डिफरेंट तरीके से होता है। आपकी बॉडी पे डिफरेंट तरीके से रिएक्शन होगा, मेरी बॉडी पे डिफरेंट रिएक्ट करेगी। और एक्सरसाइज से पहले अगली साइड पे चलते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ब्लैक कॉफ़ी की। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है, हमें फोकस करते हैं हम ड्यूरिंग वर्कआउट। तो एक तरह से एक प्री वर्कआउट में कंसिडर किया जाता है, बहुत अच्छा एलिमेंट होता है ब्लैक कॉफ़ी के अंदर। तो ब्लैक कॉफ़ी मुझे तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है जब मैं वर्कआउट से पहले ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करता हूँ। ग्रीन टी में मुझे इतना अच्छा वो नहीं फोकस एंड एनर्जी बूस्टर मिलता। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप अपने कंफर्ट लेवल खुद ढूंढिए। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी के अंदर, जलन जो होती है, जो आप रोगन की तरह के खाने, ऑयली खाने खाते हैं, तो ग्रीन टी हेल्प करती है आपको डाइजेशन के अंदर, बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी करने का किरदार अदा करती हैं, उसको क्लीन करती है ग्रीन टी। लेकिन ग्रीन टी के अंदर एक और जो चीज़ है जो कैफ़ीन में होती है, कॉफ़ी जब आप पीते हैं, लेकिन होता ये है कि ग्रीन टी के अंदर वो कैफ़ीन की मिकदार कम होती है, तो आपको उस तरह से बूस्ट नहीं मिलता। लेकिन व्हाट वर्क्स फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। तो होता क्या है कि जब हम ग्रीन टी आप पियेंगे तो हो सकता है आपको वो एनर्जी बूस्टर ज़्यादा अच्छा मिले, मुझे कम मिलता है, मैं इसलिए ब्लैक कॉफ़ी की तरफ जाता हूँ। लेकिन आपको ट्राई करना है, आपको देखना है, हो सकता है कि आपको ग्रीन टी से ज़्यादा अच्छा फोकस और एनर्जी मिल सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वर्कआउट की तरफ चलते हैं। वर्कआउट की तरफ चलते हैं। आइए जी, आज का वर्कआउट जरा स्क्रीन पे दिखाइए। आखिरी स्लाइड, ये हमारा वर्कआउट है साथियों। 5 वर्जिश की हरकत हैं, नाम आपके सामने हैं। ट्रेनिंग की इंस्ट्रक्शन जो है, हमने हर वर्जिश की हरकत को 30 सेकंड के लिए करना है और 3 से 4 सेट्स करने हैं। स्प्रिंट्स, किकआउट्स, टो टच, टक्स और जंप स्क्वाट। जी, और साथ साथ पानी की सिपिंग करते रहना है आपने। तो सिख भाई ने, अब शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। आगाज़ में जैसे जिक्र किया कि मैं कैमरा के पीछे वार्म अप कर रहा था, सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमारे जिस्म को वक्त लगता है। एक और चीज़ भी है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उस पे भी डिपेंड करता है। मेरी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो रहता है, मेरी बॉडी ठंडी नॉर्मली रहती है ज़्यादा, तो मुझे वार्म अप करने में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आपने ऑब्ज़र्व करना है, लिसन टू योर बॉडी। आपने गौर करना है कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, खून की रवानी इंटायर बॉडी में हो चुकी है। पट्ठे जो हमने मजबूत करने हैं, हमने इंजरी की तरफ नहीं जाना। अच्छे तरीके से ज़्यादा वक्त लीजिए, वार्म अप कीजिए। शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। पहली हमारी एक्सरसाइज थी, इसमें हमने करना 180 स्प्रिंट्स, 30 सेकेंड्स तक। जस्ट कीप मूविंग, कीप मूविंग। आपने कभी और किया है? अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इतनी कसरत कौन करेगा, थकावट होती है। थकावट नहीं, बड़ी महंगी घास लगवाई है पीटीवी के डिजाइन डिपार्टमेंट ने। ये अभी फोन आ जाएगा तो यार ये इतना महंगा खर्चा कराया था, खराब कर दी हमारी घास। अगर आप लोग फिट हो जाएंगे तो घासें भी बहुत लग जाएंगी, सेट्स मकसद पूरा हो जाएगा। घासें इधर ही है, इधर ही है। 30 सेकंड्स तक आपने साथियों ये वर्जिश की हरकत करनी है। मकसद ये है कि हम बॉडी को मजबूत कर रहे हैं, आपके मसल्स स्ट्रेन होते हैं। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज है, क्या करना है हमने, और तौसीक भाई मुझे साथ साथ बताएंगे कि हमारे पास वक्त की कैद कितनी है। जी बिल्कुल, वक्त है, आज आप खुल के खेलें। क्या करना है साथियों, आपने थोड़ा सा गौर कीजिएगा। स्लो में दिखाता हूँ मैं, स्लो मोशन में ये किया
वापस आए एंड टच। जितनी भी आपकी रेंज ऑफ मोशन हो सकती है, मेरी देखिए, आपने 30 सेकंड्स तक, यानी कोहनी से घुटना मिलाया जी, और उसके बाद हाथ से पांव मिलाया। जी, ठीक है, कोहनी घुटना एंड देन हाथ पांव, कोहनी घुटना हाथ पांव, कोहनी घुटना हाथ पांव। एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर मूव। हमारी तीसरी वर्जिश की हरकत है, आपको ज़रूरत है, जैसे एक्टिविटी बहुत तेज़ है, सांस का चढ़ना फूलना, जब एक्टिव होते हैं तो सांस फूलता है, तो आपने पानी भी साथ साथ पीना है। उसके बाद साथियों, हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, हमने लेग्स को स्ट्रेट किया, बाजू को सीधा किया, ऊपर हवा में, ज़मीन पे यूँ बैठ जाएं, टेक चाहिए, टेक लगा लें, किसी चीज़ का सहारा चाहिए आपको, और आपने अब ज़्यादा यूँ बेंट नहीं होना। हमारी कोशिश है कि हम एब्डोमिनल वॉल को कंप्रेस करेंगे, इस वॉल को कंप्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पे मसल्स हैं। हाथ सीधा दोनों। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यूँ कर सकते हैं या यूँ कर सकती हैं, तो लेकिन मैं चाहूँगा आप कीजिए यानी हाथ के जमीन के सपोर्ट लिए बिना। ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे क्या हो रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे मसल्स जो है कंफर्टेबल हैं, मसल्स में टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर आया टेंशन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और लेग्स को एक्सपेंड किया, मसल्स में खिंचाव आया, तनाव आया, टेंशन बड़ी टाइट रहा, और ऊपर अब बैलेंस भी आ गया, फोकस भी आ गया। अब क्या करना है हमने साथियों, अब हमने करना है इस खिंचाव के अंदर रहते हुए मजीद खिंचाव और तनाव लेके आना है, मैं मसल्स इनको ट्रेन करना है। तो शुरू कीजिए 30 सेकंड्स के लिए। अच्छा, ये सारी एक्सरसाइजेज जो आज आपको ट्रेनर काशिफ बता रहे हैं, इसका हुस्न और मज़ा यही है कि आप ये 30 सेकंड्स के सेट्स में करें, और जब पूरे 5 एक्सरसाइजेज हो जाएं तो उसके बाद थोड़ा सा सिपिंग करनी है ज़रूरी। सर्दियां हैं, प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी को साथ साथ पानी की ज़रूरत नहीं, घटाघट पानी नहीं पीना, सिपिंग करनी है हल्की हल्की। और मैं हर वर्जिश की हरकत को साथियों 15 से 10 सेकंड या 20 सेकंड के दरमियान कर रहा हूँ, आप नोट कीजिए, और मैं नॉन स्टॉप कंसेक्टिवली कर रहा हूँ। और जब आप 30 सेकंड्स के लिए एक वर्जिश की हरकत को करेंगे, 3 से 4 सेट्स करेंगे, तो आप देखिए कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करेंगे और कितना अच्छा महसूस करेंगे। अभी मुझे जितनी थकावट हो रही है, कैन टेल यू, टक किया, नोट करें वर्जिश की हरकत को, टक इन, बैक देयर, कीप मूविंग। अब ये हो क्या रहा है साथियों, एक तो मेरा जो 76 किलो वज़न है वो मैंने अपनी हील पे आके स्ट्रेट किया, लेग्स को लिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ से दुश्वारी का काम शुरू हो गया, लेकिन दुश्वारी के बाद आसानी है। इसको कहते हैं केणियां तीनू सुनानियां नू। ये कह रहा है मेरा 76 किलो वजन है, मुझे असल में सुना रहा है कि तौसीक भाई आपने 76 किलो टच करना है 19 फरवरी तक 2024 तक। परसों की खबर ये थी कि आपने 86 टच कर लिया था। ओह यस, अभी तो फिलहाल मैंने कहा चलो 6 तो टच करूं ना, 8 7 में एक ही डिजिट का फर्क है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। कुछ अर्सा पहले हमने अनाउंस भी किया था कि अपनी बर्थडे पे ये 75 किलो 76 किलो पे आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है इनके साथ। आखिरी एक्सरसाइज साथियों, किधर 86 तो 96 का सफर ना हो जाए। लास्ट एक्सरसाइज साथियों हमारी, वापस हम खड़े हो जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे, और रिलैक्स किया बॉडी को, अलाइन फ्लोर के साथ ग्रिप बनाई, एंड स्विच स्विच। और अगर आप इसमें फन एलिमेंट लाना चाहते हैं 180 डिग्रीज, जैसा कि हमने स्टार्ट में किया था, तो कीप मूविंग। इससे जाविया भी बदल रहा है आपका, और आपको थोड़ा सा बैलेंस करने का मौका भी आ रहा है, क्योंकि हम जंप ऐड कर रहे हैं। ये था हमारा आज का वर्कआउट। अब आप देखिए कि इसमें कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई वेट्स नहीं थे, किसी भी तरह का जिम इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रेनर काशिफ जो कि एक प्रोफेशनल है, उनको सांस चढ़ गया है। 30 सेकंड्स की 5 एक्सरसाइजेज इन्होंने की। इससे साबित ये होता है कि आप अगर हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, इसका ताल्लुक डायरेक्टली जिम से नहीं भी है, आप अपनी आम जिंदगी में घर के टीवी लाउंज के अंदर भी जिम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों जी? बिल्कुल ऐसा ही है। और नॉर्मल बिल्कुल सीधा साकित खड़े में तो सिख भाई बात कर रहे हैं, सांस नहीं फूली हुई, हम एक्टिव हुए हैं। नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा एक्टिव होके जब आप देखते हैं तो एक्सरसाइज का मतलब ही है, मकसद ही है लंग्स काम करें, ब्लड वेसल्स आर्टरी से खून की रवानी हो, हार्ट पंप हो, कार्डियोवास्कुलरिटी बढ़े,
और मसल स्ट्रॉन्ग हो। हाँ जी, इसको कहते हैं बड़े तरीके से आखिर में अपने शो ऑफ डोले करना, दिखाना, है ना? शो ऑफ करना। नहीं, वैसे शो ऑफ भी बड़ा जरूरी है भाई, इतनी मेहनत Motivation करते हैं के तो लिए। बॉडी दिखानी बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलराइट जनाब, राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, जीते रहो, खुश रहो। ट्रेनर काशिफ से अगर आप अपनी फिटनेस के हवाले से कुछ सवाल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारा राइजिंग पाकिस्तान का जो इंस्टाग्राम का पेज है उसका नाम है राइजिंग पाकिस्तान, उसको जाके फॉलो कीजिए और उस पर ट्रेनर काशिफ के लिए आप क्वेश्चन अपने नाम और जगह के नाम के साथ इनबॉक्स कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद महानूर खुर्शीद, और आज कुछ किताबों की बात होगी आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइन के अंदर, और साथ ही साथ कुछ आपके मैसेजेस। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।